प्रशासन ने पशुपतिनाथ ट्रस्ट की बेसकीमती भूमि को संरक्षण में लिया। सांसद, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं नपाध्यक्ष ने किया निरीक्षण। पशुपतिनाथ ट्रस्ट में दान की गई बस स्टैंड स्थित करोड़ों रुपए की अनमोल जमीन को मंदिर ट्रस्ट को दिलवाने हेतु सांसद सुधीर गुप्ता लगातार प्रयासरत थे और ये प्रयास अब रंग भी ला रहा है। सांसद गुप्ता ने पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात की और फिर कलेक्टर मनोज पुष्प को उक्त जमीन को अपने संरक्षण में लेने के लिए पत्र लिखा, जिसके बाद प्रशासन ने उक्त भूमि पर तार फेंसिंग का कार्य पूर्ण कर अपने संरक्षण में लिया। इसी को लेकर आज सांसद सुधीर गुप्ता, कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी, नपाध्यक्ष राम कोडवानी, तहसीलदार नारायण नांदेड़, पशुपतिनाथ प्रबंध समिति के राहुल रुनबाल, एडिशनल एसपी मनकामना प्रसाद, सीएसपी नरेंद्र सिंह सोलंकी सहित ट्रस्ट के सदस्यों ने भूमि का निरीक्षण किया। इसी के साथ ही सभी ने नयापुरा रोड स्थित ट्रस्ट की भूमि और पशुपतिनाथ मंदिर का भी निरीक्षण किया। सांसद गुप्ता ने भूमि पर विकास कार्य की रूपरेखा बनाने के लिए उपस्थित सभी से चर्चा की। वर्षों पूर्व बस स्टैंड स्थित रामतीर्थ कचरमल ब्राह्मण के द्वारा मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर ट्रस्ट को दान दी गई। लगभग 3.5 बीघा जमीन, जिसकी बाजार में कीमत 250 करोड़ रुपए आकी गई है, वहां पर जमीन कब्जे से मुक्त करवाकर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर ने अपने संरक्षण में लिया है। यहां पर मंदिर विकास की रूपरेखा तैयार कर व्यावसायिक निर्माण कार्य करवाया जाए ताकि मंदिर की आमदनी को बढ़ाया जा सके। इस पर कलेक्टर मनोज पुष्प के द्वारा पार्किंग निर्माण का सुझाव दिया गया, जिस पर सभी की सहमति भी बनी। इसके पश्चात उपस्थित सभी ने पशुपतिनाथ मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। सांसद सुधीर गुप्ता के द्वारा खिलचीपुरा के लिए हाईवे से अलग मार्ग बनाने का भी सुझाव दिया गया। वहीं मंदिर के समीप ट्रस्ट की भूमि पर डेवलपमेंट की बात कही। मंदिर के समीप नवीन गार्डन का भी निर्माण करने की बात कही गई। इसी के साथ ही आगामी दिनों में शहर विकास को लेकर एक वृहद बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। पशुपतिनाथ मंदिर की जो ज़मीन है और जो प्रॉपर्टी लोगों ने दान में दी है, उसके प्रबंधन और उसके विकास की योजना बनाई जा रही है और हम लोग जल्द ही एक नगर विकास की भी बैठक करने वाले हैं। तो ये कोशिश हो रही है कि भगवान से संबंधित जो भी परिसंपत्तियां हैं उनका किस तरीके से बेहतर प्रबंधन हो और कैसे वो जनता ने जिन भावनाओं के अनुरूप वो संपत्तियां दान की है, उसका भगवान के विकास में, उस परिसर के विकास में और जनता को मंदिर आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कैसे उसका उपयोग हो, इसकी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। अगले हफ्ते नगर विकास की एक बैठक करने वाले हैं, जिसमें कि ट्रैफिक के इशू को और कहाँ और किन रोड्स को बनाने की ज़रूरत है, चौड़ीकरण की ज़रूरत है, किन चौराहों का और किन उद्यानों के विकास की ज़रूरत है, इस पर भी विचार करने के लिए हम लोग अगले महीने बैठे हुए हैं। धन्यवाद। अच्छा है कि सारा शहर और शहर ही नहीं, मालवा की माटी के हजारों लाखों भक्त इस बात के इंतजार में थे कि जब भूमि के असली मालिक ने अपनी वसीयत में ज़मीन पशुपतिनाथ ट्रस्ट को सौंपी है, तो ज़मीनें पशुपतिनाथ भगवान के मंदिर को समर्पित होनी चाहिए। और मैं विशेष रूप से बधाई धन्यवाद दूंगा जनता के उन तमाम लोगों को जो लगातार बरसों से इस प्रेरणा को जीवित रखे हुए हैं कि ये ज़मीनें भगवान पशुपतिनाथ ट्रस्ट को समर्पित है और इन पर अपना निर्माण और गतिविधि चालू होनी चाहिए। प्रारंभिक प्रक्रियाएं कलेक्टर मनोज पुष्प जी को मैं विशेष रूप से और पूरे प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा कि मेरे पुराने आग्रह पर भी और इन्होंने या इसके पहले के कलेक्टरों ने भी इसको प्रक्रियाओं को लगातार आगे बढ़ाया था। आज हम इस परिणाम पर हैं कि ये ज़मीनें पशुपतिनाथ मंदिर के नियंत्रण में है। उनमें कुछ कानूनी पेचीदगियाँ, उसको ट्रस्ट अब सख्ती से आगे निपटेगा। आज नयापुरा रोड पर भी जो भक्त द्वारा भूमि दान की गई थी, उसको भी पशुपतिनाथ ट्रस्ट ने अपने कंट्रोल में लिया है और इसके लिए भी भविष्य में कोई प्लानिंग तत्काल बनाने की योजना पर हम आगे काम कर रहे हैं, ताकि नगर में ये जो इससे जो राजस्व या इससे जो आमदनी होगी, उससे भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के प्रबंधन को हम और पुख्ता तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि जब लाखों भक्त भगवान के दर्शन के लिए आते हैं तो वहाँ भी प्रबंधन की बहुत बड़ी आवश्यकताएं लगी रहती है।
सर यहाँ पर मैं- नामांतरण भी हो चुका है इस भूमि का। इस भूमि का नामांतरण एक अलग विषय है, लेकिन पशुपतिनाथ ट्रस्ट ने ये ज़मीनें अपने कब्जे में ली है। ट्रस्ट अपने तरीके से इन पर अपना नियंत्रण पुख्ता करने के लिए सारी कानूनी कार्रवाइयाँ करेगा। लगातार देखने में आ रहा है शिवराज सरकार भी भूमाफिया तस्करों पर कार्रवाई कर रही है, इस बारे में क्या कहना है? ये देखिए, एक बात है अपराध मुक्त समाज, ये हमारा शुरू से ध्येय रहा है। सुंदरलाल पटवा जी के उस कार्यकाल को आप सबके स्मरण में है कि किस तरीके से अपराधियों को बाहर करने के लिए और प्रयास किए गए थे। आज हम जानते हैं कि भारत भर में अपराध और आतंकवाद इन सब से मुक्ति के लिए और पूरा समाज समर्पित होकर लगा हुआ है। मैं विशेष रूप से प्रेस को धन्यवाद दूंगा कि लगातार मंदसौर को अपराध मुक्त करने के लिए प्रेस ने लगातार प्रयास किए हैं, और ये लगातार प्रयासों का ही सफल परिणाम है कि जब आप अपराध मुक्त व्यवस्था को देखना चाहते हैं तो प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि सब अपने कर्तव्यों पर लगे रहते हैं। आज हमारे इस अभियान में माननीय विधायक जी भी उपस्थित होने वाले थे, लेकिन उनके परिवार में और उनके ससुराल पक्ष में कोई गमी हुई है तो उसमें वो गए हैं। उनने भी शुभकामनाएं दी है, और आगामी विकास योजनाओं में विधायक जी भी जनता की भाव और भावनाओं को इसमें सम्मिलित करते हुए और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित रूप से लगे रहे हैं। मुहिम चल रही है 5 अगस्त को दिया लगाने की। देखिए, मन खबर चाहे राजनीति की हो या हो सामाजिक या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या जनता से जुड़े मुद्दे की हो या हो कानून व्यवस्था की, हम बात करेंगे आपके शहर की। मंदसौर जिले की हर खबर सिर्फ जनमत न्यूज पर। देखिए जनमत न्यूज की ये सनसनीखेज खबरें। जनमत न्यूज मंदसौर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट।